ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से सरल व अचूक उपाय। एक बड़ी सुंदर बात कहती है, लक्ष्मी को जितना पकड़ने के लिए दौड़ोगे लक्ष्मी उतनी तुम्हारे पास में नहीं आएगी। लक्ष्मी को जितना छोड़ कर चलोगे लक्ष्मी उतनी तुम्हारे पास में दौड़ कर आएगी। आप जितना सुख को चाहने का प्रयास करोगे कि मुझे सुख मिल जाए, मुझे सुख प्राप्त हो जाए, मुझे सुख मिले, सुख प्राप्त हो जाए, उसको ढूंढने का जितना प्रयास करोगे वो सुख तुमको प्राप्त नहीं होने वाला। हाँ, सुख को छोड़ो और परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करो तो सुख अपने आप दौड़कर तुम्हारे पास में आ जाएगा। आप सुख को छोड़कर जितना सुख को पकड़ने का प्रयास करोगे, जितना सुख ढूंढने का प्रयास करोगे, उतना सुख तुम्हारे पास में नहीं आएगा। आप सुख को ढूंढना बंद कर दो। मेरी शादी होगी और मुझे दुनिया की बहुत खुशियां मिलेंगी, ये विचार मत लाओ। अपन तो ये लाओ कि भगवान जो घर देगा, भगवान जो परिवार देगा, भगवान जहां रखेगा, मेरा भोलेनाथ जिस घर में रखेगा और जैसा रखेगा मैं वैसी खुश रह जाऊंगी। मैं खुश ढूंढूंगी नहीं खुशी को, मैं सुख ढूंढने का प्रयास नहीं करूंगी, मैं खुशी ढूंढने का प्रयास नहीं करूंगी। वो जैसा रखेगा मैं वैसे ही रहूंगा। मैं दुकान खोल लूंगा, फिर धीरे धीरे करके मॉल बना लूंगा, धीरे धीरे करके बंगला ले लूंगा, धीरे धीरे करके गाड़ियां ले लूंगा। ना ना, आप ये विचार करो कि मेरा भोलेनाथ एक छोटी सी दुकान खोल रहा है, मेरा भोलेनाथ इस दुकान के अंदर बैठेगा, मेरा भोलेनाथ दुकान चलाएगा, मेरा भोलेनाथ व्यापारी बनकर बैठेगा, मेरा भोलेनाथ ग्राहक बनकर आएगा और मेरा भोलेनाथ मेरे परिवार की परवरिश करेगा। वो चाहेगा तो इसी में चार चांद लगाकर भले जो वो कराएगा हम वो कर लेंगे। उसकी जो मर्जी होगी, उसकी जो इच्छा होगी, उसके अनुकूल हम जिएंगे, उसके अनुसार हम जिएंगे, हम उसके अनुसार जिए, हम उसके अनुसार चले। चुप रहने में, मौन रहने में जो सुख है वो सुख दुनिया का कहीं नहीं है। सास ने कुछ कहा, बहू थोड़ी सी चुप रह जाए, बहू ने कुछ कहा, सास थोड़ी सी चुप रह जाए, जेठ ने कुछ कहा, जेठानी थोड़ी सी चुप रह जाए, देवरानी ने कुछ कहा, जेठानी चुप रह जाए, और जेठानी कुछ कहे तो देवरानी चुप रह जाए। मौन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, मौन रहने में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। 2 घंटे का भी मौन नहीं लेते, 2 लाख का लोन जरूर ले लेते हो। अब तुम सोचते हो कि मैं लोन लेकर सुखी हो जाऊंगा, लोन पाकर सुखी हो जाऊंगा, लोन प्राप्त कर कर सुखी हो जाऊंगा। लोन से कभी कोई सुखी आज तक नहीं हुआ। किस्त जमा करते 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 एक फ्लैट की किस्त जमा करते करते खुद लेट गया, पर फ्लैट की किस्त पूरी नहीं हो पाई। मौन में जो सुख है वो सुख लोन में नहीं है। जो मौन में सुख है वो सुख लोन के अंतर्गत। लोन से आप गाड़ी ले लोगे, लोन से बंगला ले लोगे, लोन से आप बहुत कुछ दुकान भी लगा लोगे, पर किस्त जमा करने का समय जब हर महीने आएगा तो तुम
पेट भरकर रोटी नहीं खा पाओ। उस समय पर क्या करना है? हमें लोन लेने जाने से पहले, लोन प्राप्त करने से पहले, बैंक का कर्जा हो, चाहे पड़ोसी का कर्जा हो, चाहे व्यापारी का कर्जा हो, हमें किसी से कर्जा लेकर अपनी जिंदगी नहीं चलाना। हमें मौन होकर, जहां नंदी बैठता है उस नंदी के बिल्कुल पास में 2 मिनट बैठकर, जब सोमवार का दिन हो या कभी आपको ऐसा लगे कि सोमवार को भीड़ ज्यादा रहती है मंदिर में, जब बाबा तुमको एकांत में मिल जाए, अकेले मिल जाए, एकांतेश्वर मिल जाए, तुम उसके पास में जहां नंदी बैठता है उसके नजदीक बैठकर नंदी के चरण का स्पर्श अपने हाथों से करते हुए, जैसे नंदी महादेव का दर्शन करता है, वैसा दर्शन जिस दिन आप दिल से मौन रहकर महादेव का करना प्रारंभ कर दोगे, आपको लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मौन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नंदीश्वर के केवल चरणारविंद का स्पर्श कर कर भी हम अगर देवाधिदेव महादेव का दर्शन कर रहे हैं, शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, तो उसमें सुख है हमारा, उसमें आनंद है हमारा। शिव भक्त का चरित्र आता है जिसका नाम था नंदनार, जिसको लोग नंदनार कहते थे। क्या नाम है उसका? जिनके बोलो जरा। नंदनार। उसको लोग नंदनार का नाम था, नंदनार। और वो जो नंदनार था वो शंकर जी के दर्शन के बिना एक क्षण भी नहीं रहता था, एक क्षण, एक पल भी। कोई आपसे पूछ ले कि गुरुजी ने नंदी के पांव पकड़कर शिवलिंग के दर्शन का वर्णन किया है, ये कौन सी पुराण से करा है? तो आप कह सकते हो तमिल की तिरुविलयदल पुराण में से नंदनार का वर्णन लिया है, जिसमें नंदनार नंदी का पांव पकड़ता है, नंदी के चरण का स्पर्श करता है और मौन होकर सामने शिव का दर्शन करता है। इस व्यासपीठ से जब जितनी भी कथाएं आपको कही जाती है वो किसी ना किसी पुराण में से कोई उपाय भी अगर आपको बताया जाता है कि 5 जगह जल चढ़ाना या बेलपत्री में जल चढ़ाना या शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना या दुर्वा चढ़ाना या बेलपत्र चढ़ाना, ये बिना कहीं लिखे हम इस व्यासपीठ से बोलते भी नहीं। उसको पढ़ा है, देखा है, कौन सी पुराण में से किस जगह से, एक पुराण नहीं कई पुराणों का वर्णन उसमें लेकर शिव पुराण की कथा में चलते हैं, कई पुराण। अगर आपसे कोई पूछे कि सियोर वाला महाराज बोला कि लोन लेने की जगह मौन बैठने में सुख है, कर्जा लेने से अच्छा है कि घर की 2 सूखी रोटी खाओ और भोलेनाथ जी पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो भोलेनाथ हाथ पकड़कर आगे बढ़ा दो। कर्जा लेने के बाद आप 2 रोटी भी सूखी नहीं खा सकते। कर्जा लेने के बाद आप 2 रोटी भी पेट भर कर नहीं खा सकते। कर्जा लेने के बाद आप 2 रोटी सूखा ग्रहण नहीं कर सकते। तब कर्जा लेने के बाद आप 2 रोटी अगर प्रेम की नहीं खा सकते तो फिर कर्जा लेते क्यों? किस लिए लेना? कर्जा क्यों लेते हो? जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आती है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। जब तुम्हारे यहाँ कोई मुसीबत आई, शादी आई, कोई मकान बनाया, कोई जमीन ली, कोई काम आ गया, कोई अड़चन आ गई, तो तुमने कर्जा लिया। कर्जा लेने की जरूरत कब पड़ती है? जब तुम्हारे यहां पर कोई मुसीबत, बोलो जम के, आती है।
अब तुम शंकर जी पे जल चढ़ाते रहोगे तो मुसीबत आएगी क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं आएगी। जब शिव जी पर जल चढ़ाते रहोगे तो मुसीबत आएगी नहीं, कर्जे की जरूरत तुमको पड़ेगी नहीं और तुम अपनी जिंदगी अलमस्त जीते रहोगे। कर्जा व्यक्ति जब लेता है, मेरी बेटी की शादी करना है, कर्जा ले लो, दुकान डालना है, कर्जा ले लो, लोन ले लो, गाड़ी खरीदना है, कर्जा ले लो। तुम कभी परमात्मा से कहते क्यों नहीं हो कि मुझे मंदिर जाना है? कल के पत्र में एक पत्र था, हमने वो यहाँ नीचे रख दिया, जिसने लिखा होगा वो यहाँ बैठी होंगी। एक बहन ने पत्र लिखा, 9 साल के बाद बच्चा हुआ है, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख कभी नहीं होगा। टेस्ट भी करवाया, अगर वो बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो वो जरूर खड़ी होना। उसने कल कथा पत्र में लिखा था, 2 से 3 किलोमीटर दूर मंदिर था उसके घर से, जिसने पत्र में लिखा था 2 से 3 किलोमीटर दूर शिव मंदिर था। परिवार वाले हंसते थे, लोग ताना देते थे, कहते थे, डॉक्टरों ने मना कर दिया। उसने मुंबई तक का इलाज करवाया पर उसके घर में औलाद नहीं हुई। जब 2-3 किलोमीटर दूर भगवान को जल चढ़ाने जाती थी तो मन में सोचती थी कि लोग मुझे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, मैं पैदल मंदिर जाती हूँ, भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ, बस ये सोचती जाती थी। तो उसने पत्र में लिखा, मेरे यहाँ संतान तो बाबा ने दी पर उसके मंदिर जाने के लिए मुझे पहले गाड़ी पहुंचा दी, उसके बाद संतान दी। इन पत्रों में वो पत्र रखा है, आप आराम से निकाल कर उसको पढ़ लेना। कोई बहन ने उस पत्र को लिखा, मेरे गांव से, मेरे घर से वो मंदिर 2 से 3 किलोमीटर दूर। तुम्हें जब गाड़ी लेना होती है तुम बैंक से लोन लेने का सोचते हो, मतलब तुम बैंक पर आश्रित हो, तुम दूसरे पर आश्रित हो, तुम अभी भोलेनाथ पर आश्रित नहीं हो। तुम जिस दिन भोलेनाथ जी से कह दोगे तेरे मंदिर आता हूँ, सीहोर आता हूँ, कुबेरेश्वर धाम आता हूँ, महाकाल आता हूँ, कृष्णेश्वर आता हूँ, लोगों की गाड़ी का इंतजार करना पड़ता है, कोई मुझे लेकर चले जाए। बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी गाड़ी देना जिसमें मैं दुनिया के लोगों को ले जाकर एक बार शिव पुराण की कथा सुनूंगा। गाड़ी मेरे लिए मत देना, गाड़ी ऐसी देना कि जब अगली कथा हमारे महाराष्ट्र में हो, अगली कथा कहीं पर भी हो तो ऐसी गाड़ी देना, उस गाड़ी में सबको भर कर लेकर जाऊं, मेरे मोहल्ले की, मेरी माताओं को, मेरे पड़ोसियों को, मेरे रिश्तेदारों को, जो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने वाले हैं, मंदिर में एक छोटा सा बैनर लगा दूं कि मेरी गाड़ी फ्री है, मेरे बाबा ने मुझे दी है, इस गाड़ी में मैं इतनी तारीख से कथा में जाऊंगा, तुम्हें चलना हो तो चलो, तब मेरी सार्थकता। वो गाड़ी लोन से नहीं आएगी, वो गाड़ी मौन से आएगी। अगर घर भी देना बाबा, बंगला भी देना, तो ऐसा बंगला मत देना कि जिसमें केवल मैं रह सकूं। घर देना, बंगला देना तो ऐसा देना कि जब हमारे नगर में शिव महापुराण की कथा हो और मेरे रिश्तेदार मुझसे पूछें कि कथा हो रही है तो मैं सबको फोन लगाकर बोलूं कि मेरा घर बहुत बड़ा है, आप आराम से आओ, ये बाबा का घर है, इसमें रुको, ये बाबा का घर है, इसमें रुको और आराम से रहो, कथा सुनो, भोजन करो, सब व्यवस्था तू देगा तो मैं कर सकता हूं, मेरी सामर्थ्यता नहीं है बाबा कि मैं कुछ कर सकूं, तू देगा तो सब। आज जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो और जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हो, आज से नियम ले लेना कि कर्जा नहीं लूंगी, कर्जा नहीं लूंगा, फसल है कर्जा नहीं लूंगा, शादी है कर्जा नहीं लूंगा, कर्जे में नहीं मरूंगा, मौन रहकर बाबा से दिल की बात कहूंगा कि बेटी की शादी है, तुझे करना है तो वो लेकर आएगा और शादी कर कर जाएगा। दुनिया से लोगे तो उनको लौटाना पड़ेगा, पर मेरे काल अधिपति से लोगे तो उसको कभी लौटाना नहीं पड़ेगा, वो खुश होकर दे भी देगा। आप उसकी भजन में बल बढ़ाओ।
जहां नंदी बैठा है शिव मंदिर के सम्मुख में, शंकर भगवान के सामने, उस नंदी के पास में जिस समय पर आपको समय मिल जाए और आपका दिल लगे कि आज मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत कष्ट में हूं, मेरे जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, जीवन में बहुत तकलीफ चल रही है, आपको लगे कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट चल रहा है और अब इसका कोई निदान नहीं दिख रहा, सबके हाथ जोड़ कर देख लिया, अब तेरे दरवाजे पर आई हूं, आपके पास में जल भी नहीं है तो मत चढ़ाना, बेलपत्र भी नहीं है तो मत चढ़ाना, फूल भी नहीं है मत चढ़ाना। आप तो उस नंदी के पास में बैठकर अपना हाथ उसके चरण को पकड़ते हुए, मेरे महादेव का दर्शन करते हुए बस उससे दिल से बोल देना कि अब कोई नहीं संभाल रहा, अब तुझे संभालना है, बस तेरे आश्रित होकर जी रहा। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। ये जितने मिलते हैं कुछ ना कुछ दुख देने वाले मिलेंगे, पर जीवन का जो सुख है वो सत्यम शिवम और सुंदरम में है। जब सत्य हमारी जिंदगी में आएगा तो शिव हमारे पास आएगा। शिव हमारा अगर हो गया तो तुम्हें फिर लोन लेने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा, मूर्णता में सुंदर। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना ना भूलें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।